क्या आपको भी नहीं पता है कि मार्केट के अंदर एज क्या होता है और किस तरीके से हम अपना एज फाइंड करके मैसिव प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एज क्या होता है, एज और स्ट्रेटेजी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके ऊपर फॉरवर्ड या बैक टेस्ट कैसे करें, इंप्रूवमेंट्स करें और फाइनली उसको किस तरीके से हम फाइनल यूज के अंदर लाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एज होता क्या है। एज का मतलब होता है कि आप मार्केट के अंदर कुछ आपको ऐसे बिहेवियर पता है, चाहे वो प्राइस एक्शन के ऊपर हो या किसी और चीज़ के ऊपर हो, जो कि खाली आपका है। उसके ऊपर ट्रेड खाली आप एक्सक्लूसिव लेते हो, आपने किसी से वो देखा नहीं है, बल्कि आपने वो चीज़ खुद बिल्ड की है। उसके बाद आपने उस चीज़ को बिल्ड करने के बाद प्रॉपर्ली बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट किया है और देखा है क्या ये चीज़ हर बार काम करती है या नहीं। 100% तो कुछ टाइम नहीं होती है। अब ये डिपेंड करता है, कोई एज की जो विन रेट है वो 50% होती है, किसी की 30 होती है, किसी की 70 होती है। विन रेट कम या ज़्यादा होने से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो एज का सिंपल सा मतलब होता है कोई ऐसा मार्केट के अंदर बिहेवियर जो कि खाली आपको पता हो और उसके ऊपर फिर आपको काम करे और उसको अपना परमानेंट एज बनाए और उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड ले। अब बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, एज और किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर में क्या डिफरेंस है। एज का मतलब होता है कोई ऐसा मार्केट बिहेवियर, या अगर आपको स्ट्रैटेजी भी डालोगे, जो कि खाली एक्सक्लूसिव आपके पास है, आपने वो खुद फाइंड भी की है, उसके ऊपर ट्रेड भी लिया है और उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेस्ट भी किया है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वो भी मार्केट बिहेवियर होता है, उसकी भी विन रेट होती है, उसके भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों को पता होता है, उससे बहुत सारे लोग जो है ट्रेड लेते हैं। जैसे ईएमए की स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कैंडलस्टिक की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, इंडिकेटर्स की होती है, सप्लाई डिमांड जोन की स्ट्रैटेजीज होती है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। एज के अंदर क्या होता है, वो आप खुद फाइंड भी करते हो और उसके अंदर जो रूल्स है वो आप खुद फॉर्म करते हो, अपने रूल्स बनाते हो और उन्हीं को फिर फॉलो करते हो। वो रूल्स वो एज आप ऐसे ही नहीं बनाते, उसके बारे में आगे बात करेंगे किस तरीके से आप एज को फाइंड करोगे और रूल्स बनाओगे, प्रॉपर्ली इसको काम में लाओगे। अब स्ट्रैटेजी और एज में ये डिसएडवांटेज एडवांटेज है कि एज मोस्टली बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, आप उसके ऊपर लाइफ टाइम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कि 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल काम करेगी, लेकिन आपको ट्रेड लाइफ टाइम करना है, वो कभी कभी लाइफ टाइम काम नहीं करती। और स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी से या तो सीखते हो या तो किसी की स्ट्रैटेजी को, उसी के एज को आप खुद यूज़ करते हो, लेकिन एज आप खुद फाइन करते हो और वो खाली आपके पास एक्सक्लूसिव होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एज होता क्या है और एज और स्ट्रैटेजी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप अपना खुद का एज कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मेरा ये मतलब है कि जब आप बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक, चाहे बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो या रियल मनी से ट्रेड करो, ऑटोमेटिकली आप मार्केट के अंदर कुछ ऐसे जोनस, कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न देखोगे जो कि रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो और वो काम भी कर रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, काम आप उन सब चीज़ों को नोट करोगे और देखोगे कि ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर मुझे वेरिएशंस क्या दिख रहे हो। ओवरऑल आप एक पैटर्न रिपीटिशन को नोटिस करोगे, देखोगे उसके मार्केट में ऐसे बिहेवियर हो रहा है। और जब आप देखोगे कोई पर्टिकुलर चीज़ जो खाली मुझे पता है, जो बनने के बाद या जो होने के मार्केट में मूवमेंट आती है, उसको अपना एज लेके चल सकते हो। हर एक ट्रेडर ऑटोमेटिकली, हर एक, मैं बात करूँ 90% की, ऑटोमेटिकली जब वो एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करता है, उसको ऑटोमेटिकली अपना एज मिल जाता है। जैसे मेरे कुछ एड्स है, मेरा सिंगल कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट सेटअप है, मेरा 50 मिनट स्विंग हाई लो है, मेरा आपका वर्जन जोन्स है, ये मेरे खुद के एजेस है। ये बेस प्राइस एक्शन के ऊपर ही है, लेकिन ये मेरे खुद के टर्म्स है, ये मैंने खुद अपने लिए खुद एज फाइंड भी किया है और इनके ऊपर मैं कंटिन्यूसली ट्रेड भी लेता हूँ। ऐसे ही आपको भी अपना एज मिलेगा जब आप बहुत टाइम तक ट्रेड करोगे। आप देखोगे मार्केट के अंदर कुछ पैटर्न रिपीटिशन हो रहे हैं, जिससे मार्केट में कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट आती है। जब आप बहुत बार वो नोटिस करोगे, उसके ऊपर काम करने के बाद आप वो अपना एज लेके चल सकते हो। अब है कि इस एज को कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड टेस्ट करें और इसके ऊपर रूल्स कैसे बनाए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब आप कोई एज पकड़ोगे, आपको कम से कम 3 महीने उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, बैकवर्ड टेस्ट नहीं करना। आपको एटलीस्ट 3 महीने रोज मार्केट में पेपर ट्रेड करना है और फॉरवर्ड टेस्ट करना है। उसके जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगी इस एज के अंदर मैं इस दिन को अगर ट्रेड करता हूं तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, इस दिन को मेरा ज्यादातर लॉस ही होता है। मुझे आर कितना लेना है, आप पहले 1:1 के साथ शुरू करो, फिर 1:2 के साथ शुरू करो, फिर 1:3 के साथ शुरू करो, फिर तीनों रिस्क टू रिवॉर्ड, ये विन रेट और जो एंड रिजल्ट है, एंड आरओई है, उसको कंपेयर करो। आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा मुझे कौन सी विन रेट इसके साथ लेनी है, मुझे कौन सी इसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेने हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली देखोगे अगर इस एज के अंदर मैं ये रूल को फॉलो करता हूँ, सपोज मैं 1% आरपीटी लेता हूँ, मैं थोड़ा स्टॉप लॉस में स्पेस रखता हूँ, या मैं जो खाली पर्टिकुलर जोन को ट्रेड करता हूँ, अगर मैं ये सब चीज़ें करता हूँ तो मेरा जो विन रेट है या मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है
वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे ही जब आप एज को फॉरवर्ड टेस्ट करोगे एटलीस्ट 3 महीने, आपको ऑटोमैटिकली पता लग जाएगी कि मुझे इसके अंदर कौन से रूल्स को लाना है, जिससे मेरा मैक्सिमम ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद एज़ अ ट्रेडर आपको काम करना है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। उसी को हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं, और जो ट्रेडर इन रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, वही एंड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो ये आपको समझ आ गया कि एज हमें कैसे फाइंड करना है, उसके अंदर किस तरीके से हमें रूल्स डालने हैं। उसके बाद एज के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो गई, वो इंप्रूवमेंट फिर सालों साल होती है। जब कोई पर्टिकुलर इंसान अपने एज को सालों तक ट्रेड करता है ना, फिर वो उसके अंदर मास्टर बन जाता है। उसको पता होती है कब ये अच्छे से काम करता है, कौन सी छोटी माइनर ट्विक से इसके अंदर और इंप्रूवमेंट आ सकती है। वो फिर जब आप सालों तक उस एज को ट्रेड करोगे, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट्स करोगे, जिससे उसके अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप निकाल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को सालों तक ट्रेड करना होगा। ये इंप्रूवमेंट करने से पहले भी जिस दिन आप एक एज को फाइंड करोगे, उसके ऊपर रूल्स बनाओगे और उसको फॉलो करोगे, आपकी प्रॉफिटेबल होने की जो जर्नी है, वो वहीं से शुरू हो जाएगी। फिर जब आप मोस्टली इंप्रूवमेंट करोगे, तब तो आप बिल्कुल एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखोगे। इस तरीके से आपको देखने की स्ट्रैटेजी एज में क्या डिफरेंस होता है, एज को फाइंड कैसे करते हैं, उसमें रूल्स कैसे बनाते, और उससे इंप्रूवमेंट फिर उसके बाद किस तरीके से करते हैं। एंड में फिर आपकी एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगी। और आपको याद रखना है कि मुझे अपने इसी एज के ऊपर ट्रेड लेना है, इसमें जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, बिना किसी साइकोलॉजिकल या बिना किसी इमोशन हर्डल के। जिस दिन आप ये करोगे, उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरे एज के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके अलावा हम एपेक्स एकेडमी के अंदर आपको हेल्प करते हैं किस तरीके से अपना एज निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको ए टू जेड पूरी ट्रेडिंग सिखाते हैं, जिससे हमको खाली ट्रेडिंग सिखाते नहीं बल्कि समझाते भी हैं। हमारे बहुत सारे मेथड है सीखने के लिए, उसके लिए हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए